एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शरीफा यास्मीन यानी कि SY और मेरे साथ डॉक्टर हिना यहाँ पर मौजूद हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं। और आज का जो हम शो कर रहे हैं वो हाइजीन के हवाले से, ख़ास तौर पर ख़वातीन की हाइजीन के हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे शोज़ होते हैं वो गायनाकोलॉजिकल इश्यूज़ के हवाले से होते हैं या ख़वातीन के जो मसाइल हो रहे हैं उसके हवाले से होते हैं। अब अपनी हाइजीन का ख्याल कैसे रखा जाए, जैसे आप कहते हैं पर्सनल हाइजीन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं डॉक्टर हिना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज हाइजीन के हवाले से, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसका ख्याल हर औरत को रखना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर हिना, अब किसी ने मुझसे सवाल किया है यहाँ पर और वो नाम अपना नहीं बताना चाहते, तो हमारे लिए नाम से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके सवाल को प्रोग्राम में शामिल कर लें, उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। अच्छा, ये पूछ रही हैं कि ये बताइएगा कि जब हाइजीन की बात होती है तो मंथली साइकिल में कैसे अपने हाइजीन का ख्याल रखिएगा इंसान? पर्सनल हाइजीन वैसे तो ओवरऑल सबको पता ही होता है कि कैसे ख्याल रखना चाहिए, और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये होता है कि आपका जो पेरिनियल रीजन होता है वो इन्वॉल्व होता है ऑफ कोर्स, तो उसकी हाइजीन का आप ऐसे ही ख्याल करेंगी कि आप उसको फ्रीक्वेंट वॉश करेंगी और आप अपने फ्रीक्वेंट पैड्स आप अपने फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगी, और अंडरगारमेंट्स आपको रोज़ाना चेंज करने हैं, मे बी मोर देन वंस इन अ डे, क्योंकि जब उन दोनों में डिपेंडिंग ऑन कि किसको कितनी ब्लीडिंग होती है और कितना उसका फ़्लो है, मेंस्ट्रुअल फ़्लो है, डिपेंड करता है उस पर। तो उन सब चीज़ों को जब आप वो फ्रीक्वेंटली सब चीज़ें चेंज करेंगी और अपने सारे गारमेंट्स और जो भी आपके वो हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हाथों से आप वो करेंगी। सबसे पहले तो आप अपने हाथ साफ़ सुथरे रखेंगी ताकि किसी किस्म का कोई जरासीम अंदर नहीं जाए। देन यू विल फ्रीक्वेंटली वॉश इट, और उसके बाद फिर आप फ्रीक्वेंटली आप अपने कपड़े चेंज करेंगी। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू मेंटेन योर हाइजीन ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, उसके अलावा भी ये है कि किसी ने पूछा है मुझसे कि ये बताएं कि जिस तरह से पीरियड्स ख़त्म हुए तो अब उसके बाद आप अपना ख़याल किस तरह से रखेंगे? पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी एग्जैक्टली आप वैसे ही रखेंगे कि आप जगह को क्लीन रखेंगे, आप वॉश करेंगे, और आप अपना जैसे पीरियड्स के दिनों में जो भी सैनिटरी पैड्स वगैरह यूज़ करते हैं उसकी वजह से काफ़ी इचिंग और वो सब हो जाता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बेहतर ये है कि आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लें, वो आपको सॉल्यूशन बता देंगी कि क्या करना है उसका। और वो अगर कोई आपको क्रीम एडवाइस करती हैं या कोई मेडिसिन एडवाइस करती हैं वहाँ लगाने के लिए या खाने के लिए, तो वो आप वो यूज़ कर लें। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप सिर्फ क्लीन वाटर से उसको क्लीन करें, और फ्रीक्वेंटली आप अपने अंडरगारमेंट्स चेंज करें। एंड अगर आप जिस तरह का वेदर है हमारे यहाँ, तो आप बेहतर ये है कि कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज़ करें, तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। रैशेज़ और ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी रिलीफ़ हो जाती हैं। ट्राई टू कीप दैट प्लेस एज़ ड्राई एज़ यू कैन, तो वो जितना ड्राई रहेगा उतना ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि मॉइस्चर अगर होगा तो उसमें फिर हर तरह के जरासीम जो हैं वो ग्रो करते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल है वर्जाइनल वॉश जो आते हैं उनके हवाले से, वो ये पूछ रही हैं कि क्या वो तो चलें पीरियड्स नहीं है तो आप यूज़ करें, क्या पीरियड्स के दौरान भी उसको यूज़ करना चाहिए? वैसे तो वजाइनल वॉशेस यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को एडवाइस किया हुआ है, ज़्यादातर वहाँ एडवाइस किया जाता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़िशी या स्मेली डिस्चार्ज हो रहा होता है, या कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से बहुत फ़िशी डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो वहाँ पे वंस इन अ वाइल आपको दिया जाता है यूज़ करने के लिए। लेकिन इफ़ यू यूज़ इट फ्रीक्वेंटली तो वो आपके pH बैलेंस जो होता है वजाइना का उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसमें नॉर्मल फ्लोरा ये होता है कि कुछ ऐसे गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हर वक्त प्रेजेंट होते हैं, और वो आपके वजाइना को हेल्दी रखने में, बजाय इसके कि वो इन्फेक्शन करवाएं, वो आपके वजाइना को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और वो जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो आपका दैट एरिया इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज़ एंड अदर थिंग्स लाइक दिस। तो फिर वो ये है कि वो इतना ज़्यादा सा नहीं रह सकता सही, तो इट्स बेटर नॉट टू यूज़ द वजाइनल वॉशेस। हाँ, अनलेस और अनटिल आपकी डॉक्टर ने किसी रीज़न की वजह से आपको एडवाइस किया है तो फिर आप उनके रिकमेंडेशन पे यूज़ कर सकते हैं, और जितनी बार वो आपको कहती हैं यूज़ करने के लिए, वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, वंस इन अ वीक और वट एवर जो भी है उसी तरह से यूज़ करें। ओवर यूज़ ऑफ वजाइनल वॉशेस इज़ नेवर गुड। सही। अच्छा, इसमें ये भी बताइएगा कि अगर कोई अपनी हाइजीन का इस तरह ख्याल नहीं रख रहा और वो ये कह रहा है कि जी
पीरियड्स हैं, तो अब इसमें हाइजीन का हम क्या ख्याल रखें और किस तरह से ख्याल रखें? क्या इसकी वजह से कोई और बीमारी भी हो सकती है? कोई और बीमारी तो बहुत बात की बात है। जो मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स के साथ, जो यंग गर्ल्स हैं, इवन जो ओल्डर फीमेल्स हैं, उनके साथ भी सबसे ज़्यादा रैशेस के इश्यूज़ हो जाते हैं। वेदर द वेदर इज़ ड्राई होती है तो वो ड्राई रैशेस हो रही होती हैं, अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है वहाँ पे तो वो फिर भी रैशेस हो रही होती हैं। वो सैनिटरी पैड्स रब करते हैं उस जगह पे और बहुत ज़्यादा, और जब रैशेस होती हैं तो स्किन इंटैक्ट नहीं रहती, वहाँ इचिंग होती है, एलर्जीज़ होती हैं, स्किन वीक हो जाती है। जब स्किन इंटैक्ट नहीं होती तो सर्टन मोस्ट कॉमन जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं वो, अदरवाइज बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह पे, मतलब उस जगह पे इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। एंड इफ़ दे आर नॉट ट्रीटेड एंड नॉट एड्रेस तो फिर वो वेजाइनल ट्रैक्ट से ऊपर जा सकते हैं, वजाइना से वो सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में जा सकते हैं, यूट्रस से वो ओवरीज में जा सकते हैं और इस तरह से ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा सिवियर किस्म के इन्फेक्शंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, जो कि आगे जाके कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अब जब हम हाइजीन की बात करते हैं तो कुछ ख़वातीन ये कहती हैं कि भाई हम पूरी तरीके से ख्याल रख रहे होते हैं अपने हाइजीन का, जिस तरह इन्होंने सवाल किया है कि जी मैं तो पूरी तरीके से ख्याल रखती हूँ, फिर भी जो है वो कोई ना कोई इन्फेक्शन मुझे होता रहता है, तो फिर वो जाके अपनी डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। हो सकता है वो सही तरह से ख्याल ना रख पा रही हों जैसे उनको रखना चाहिए, और ये भी हो सकता है कि अंडरलाइन कोई और कॉज हो, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे, प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा सप्रेस हुई होती है, या कुछ ऐसी और कंडीशंस होती हैं जिसमें इम्यूनिटी सप्रेस्ड होती है, वहाँ पे इन्फेक्शंस बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, बहुत रिकरेंट होते हैं, तो शी शुड गो एंड एक दफ़ा अपना इवेलुएट करवा लें कि उनको क्यों रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो उनकी डॉक्टर उनको फिर हेल्प आउट कर सकेंगे। सही। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि पूछना ये चाह रही हैं कि हमें पूरा वक्त जो है, अगर हम अंडर गारमेंट्स अगर अपने वेयर करके रखते हैं पूरा वक्त घर में भी और बाहर भी, और हम अब उसको किसी टाइम के लिए भी फ्री नहीं छोड़ते, तो क्या उससे इन्फेक्शन प्रमोट होता है? उससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है। आप मिनिमम टाइम के लिए आप अपने अंडरगारमेंट्स पहने, स्पेशली यू हैव टू वेयर इट, लेकिन जब आप स्पेशली रात को जब आप सो रहे हैं, आप घर में हैं, तो यू शुड अवॉइड वेयरिंग देम। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली आप ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल तो अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आपको अवॉइड करना चाहिए जब आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब वो जगह बिल्कुल पैक होती है तो उसमें ये होता है कि मॉइस्चर होता है, और जब मॉइस्चर आता है तो फिर जर्म्स जो हैं वो वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। जर्म्स ग्रो होते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उस जगह को आप जितना मिनिमम पहन सकते हैं उतना मिनिमम पहनें। अच्छा, ये पुअर हाइजीन होती है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है? क्यों मतलब खुद नहीं क्लीन कर रहे होते, या क्लीन करने का तरीका नहीं आ रहा होता, क्या होता है? कुछ भी रीज़न हो सकता है ऑफ कोर्स, या तो वो कर नहीं रहे होते, इग्नोर कर रहे होते हैं, अवॉइड कर रहे होते हैं कि हम क्या करें या कैसे करें। कुछ लोग बहुत लेज़ी होते हैं, नहीं करते इस चीज़ को, और कुछ लोग इतने कॉन्शियस नहीं होते। ज़्यादातर लोग तो होते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं होते कॉन्शियस, तो उनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अभी, और ये भी डिपेंड करता है, कुछ लोगों की शुरू से आदत नहीं डाली जाती, तो वो मदर्स का काम होता है कि स्पेशली लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा वो करके रखना चाहिए कि किस तरह से उनको अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है और किस तरह से उनको अपने अंडरगारमेंट्स चेंज करते हैं, कितने फ्रीक्वेंटली चेंज करने हैं। अगर उनकी पीरियड्स के दिन है तो कितना फ्रीक्वेंटली उनको पैड्स चेंज करने हैं अकॉर्डिंग टू देयर फ्लो, और मैक्सिमम जो आप पैड्स यूज़ करें, बेशक आप बहुत ज़्यादा फ़्लो हो रहा है या नहीं भी हो रहा तो 4 घंटे से ज़्यादा आप एक पैड यूज़ नहीं करें, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूसली वो रखेंगे तो उसमें फिर फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, फिर रैशेस होती हैं, इचिंग होती है, और फिर बैड हाइजीनिक कंडीशंस की वजह से फर्दर इन्फेक्शंस होते हैं। सो ये वजह होती है। कुछ लोग नहीं कर पा रहे होते, उन्हें नहीं समझ में आ रहा होता, तो फिर उनको डिस्कस करना चाहिए एक दफ़ा डॉक्टर से जाके बिल्कुल पर्सनली, ताकि वो उनको सही से बता सकें। और देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, इसके बहुत ज़्यादा फैंसी और नायलॉन एंड पॉलिएस्टर के अंडरगारमेंट्स जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अपने अंडरगारमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करें, कोई एंटीसेप्टिक के साथ क्लीन कर लें, कपड़ों को कर लें, मतलब कि आप अपने आप को करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए सिर्फ पानी, सिर्फ फैब्रिक को कर लें, और कॉटन के अंडरगारमेंट्स यूज़ करें तो दे विल बी वेरी बेनिफिशियल। सही। डॉक्टर ना ये बताइएगा कि जब हम बात कर रहे हैं हाइजीन के हवाले से, तो कुछ ख़वातीन का कहना ये होता है कि जी भाई कैसे क्लीन करें, अगर हम जिस तरह वजाइनल वॉश यूज़ नहीं कर सकते तो हम सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या क्या करें?
देखें, वजाइना का जो है हमारे बहुत ज़्यादा इट्स अ सेल्फ क्लिनजिंग मैकेनिज़्म रखा है अल्लाह ताला ने, और हमें यहाँ पे कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर वाटर। सिंपल वाटर से क्लीन करें, कोई सोप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एंटीसेप्टिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई वजाइनल वॉशेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस और अनटिल रिकमेंडेड बाय योर डॉक्टर फॉर सम रीज़न। आप सिर्फ पानी से उसको क्लीन करें, फ्रीक्वेंटली क्लीन करें, उसको ड्राई करें, और फिर आप अपने साफ़ सुथरे जो भी आपके कपड़े हैं आप वो पहने, तो होपफुली कि उसी से आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सही। अच्छा, खाने में कोई चीज़ है ऐसी? खाने में एहतियात तो खैर ऐसा सच नहीं है। एहतियात तो वही सारे जो अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं वो आपकी नहीं होनी चाहिए, वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ मैं मेंशन करूँगी, योगर्ट यानी कि दही, विच इज़ कॉमनली अवेलेबल और हर घर में होता है। उसमें ये होता है कि प्रोबायोटिक्स आपके होते हैं, लैक्टोबैसिलस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोबायोटिक है, वो आपके वजाइनल फ्लोरा को मेंटेन करने में बहुत हेल्प आउट करता है, और उसकी वजह से आपका वजाइनल फ्लोरा बहुत ज़्यादा मेंटेन होता है। जब वजाइनल फ्लोरा आपका अच्छा होगा तो फिर वो आपको प्रिवेंट करेगा, पीएच लेवल मेंटेन रहेंगे आपके, और पीएच लेवल जब मेंटेन रहेंगे तो आपका वजाइना इन्फेक्शन से भी प्रिवेंटेड रहेगा। सही। डॉक्टर हिना, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर हिना ने एक्सप्लेन किया है कि आप अपनी पर्सनल हाइजीन किस तरह से कर सकते हैं। चलिए, इन तमाम पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिए और आप इस पर बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। और साथ साथ मैं कहूँगी, हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सेगमेंट अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, क्योंकि आप ही के लिए हम ये सेगमेंट लेकर आने। इसके साथ ही शरीफा यास्मीन यानी कि SY और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।